इस कक्षा में हम प्रश्नावली 6B के प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 7 पाठ संख्या 6 रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 6B के प्रश्नों को आज की इस कक्षा में हम हल करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो इसमें प्रश्न में कहा गया है शुरू में ही कि किसी परिमेय संख्या का जो अंश है उसके हर से 3 कम है। कि किसी भी परिमेय संख्या का जो अंश होगा उसके हर से 3 कम होगा। अगर हर 7 है तो अंश वाली संख्या हो जाएगी 4, उससे 3 कम। उसके बाद कहा गया है उसके अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसका अंश उसके हर से 3 कम है। तो शुरू करते हैं इस सवाल को। उत्तर, तो जो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं। तो माना परिमेय संख्या x/y है। माना परिमेय संख्या हम यहां पर मान लेंगे कि उसका जो अंश है वो हर से कितना कम है, 3 कम है। तो जो पहले हमें अंश मानना पड़ेगा, यहाँ यहाँ पर मानना होगा हर को मान लेते हैं हम x। प्रश्न में कहा गया है अंश उसके हर से 3 कम है। जब हर x मान लिया है तो उसमें से 3 कम कर देंगे तो आ जाएगा अंश x-3। तो हमारी परिमेय संख्या हो गई है x-3/x। अब प्रश्न में आगे कहा गया है यदि उसके अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार इस परिमेय संख्या के अंश और हर में हमें जोड़ना होगा 5। x-3 जो अंश में है उसमें भी हम 5 जोड़ देंगे और जो x है उसमें भी 5 जोड़ देंगे। तो इस परिमेय संख्या का मान हो जाएगा 3/4। अब इसको हल करने के बाद इस समीकरण को हम हल करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान अंश और हर में रख देंगे। हमारी परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। x-3 में +5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा +2 और बटे में है x+5 बराबर में 3/4। अब 4 की गुणा यहाँ पर करेंगे हम ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे। 4 की गुणा करेंगे x+2 से। करते हैं इधर गुणा। 4 की गुणा x से करने पर आ जाएगा 4x प्लस का चिन्ह 4 दूनी हो जाएंगे 8 बराबर 3 की गुणा करेंगे x से तो 3x आ जाएगा। उसके बाद 3 की गुणा करेंगे हम 5 से तो 3 पंजे 15। 4x ये प्लस का 3x जब बाईं तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 15 प्लस का 8 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 8। 4x में से 3x घटाएंगे x बराबर 15 में से 8 घटाएंगे 7। तो यहाँ पर x का मान आ गया है 7। अब x का मान 7 आ गया है तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या हो जाएगी अंश में है x-3 और x के स्थान पर हमें रखना है 7। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 4 और x के स्थान पर रखना है हमें 7। तो हर में आ गया है 7। तो वह परिमेय संख्या है 4/7 जिसका अंश जो है हर्ष में लिखी हुई संख्या से कितना है, 3 कम है। हर में है 7, अंश में है 4, 7 से 3 कम है। उसके बाद प्रश्न में भी कहा गया था कि अंश और हर दोनों में अगर 5 जोड़ देंगे तो उसका मान 3/4 हो जाएगा। अब जब हम 4 में देखें, यहाँ 4 में जब 5 जोड़ेंगे और 7 में 5 जोड़ेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 12, यानी कि 3 तिया 9 3 चौक 12। तो उसका मान हो जाएगा 3/4। 3/4 ये हमारा उत्तर आ गया है। वह परिमेय संख्या आई है 4/7। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अब प्रश्न संख्या 2 में हमें ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा एक समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब होता है उस समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात करना। इस समीकरण में चर दिया गया है x, इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ तिरछी गुणा करेंगे। 7 की गुणा करेंगे 11x + 17 से। 7 की गुणा 11 से करने पर 11 सत्ते 77 और x आ जाएगा प्लस
17 सत्ते होते हैं 17 सत्ते 119 बराबर का चिन्ह। फिर 6 की गुणा करेंगे हम 22x+13 से। तो 6 की गुणा 22 से करने पर आएगा 6 दूनी 12 हासिल 1 6 दूनी 12 और 1 13 132 और उसके साथ x प्लस का चिन्ह। 6 की गुणा 13 से करेंगे 13 छंग हो जाएंगे 78। तो अब हमने अंश बटा हर बराबर कि दोनों पक्षों में हमें संख्या दी गई थी भिन्न के रूप में, हमने तिरछी गुणा की ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा। अब एक्स एक्स वाले पदों को हम बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो ये 77 है। बाएं पक्ष दाहिने पक्ष में है प्लस का 132, जब बाएं पक्ष में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 132 और उसके साथ एक्स बराबर का चिन्ह। उसके बाद है 78, ये प्लस का 119 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का 119 और प्लस 77 में से 132 माइनस करेंगे, 77 में से 132 माइनस नहीं होंगे क्योंकि 77 छोटा है 132 से, तो 132 में से हम माइनस करेंगे 77 को। तो 2 में से 7 नहीं माइनस होगा, हासिल लेंगे 12 में से 7 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 2 हो जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5 और उसके साथ x और चिन्ह उस संख्या का आएगा जो अंक बड़ा है। तो 132 बड़ा है माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 55 बराबर 78 में से घटाएंगे 119 को, 78 में से 119 तो माइनस होंगे नहीं, तो 119 में से माइनस करेंगे 78 को। 9 में से 8 घटाएंगे 1, 11 में से 7 घटाएंगे 4 और चिन्ह आएगा बड़े अंक का माइनस का। उसके बाद माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, x के गुणा में है 55, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में 55, तो 41/55 आ गया है इस प्रश्न का उत्तर। तो इस सवाल नंबर 2 में ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हमने इस समीकरण का उत्तर ज्ञात कर लिया है 41/55। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 4+7x और बटे में दिया गया है 6x+2 बराबर 11/12। अब इस समीकरण को भी हमें ब्रज गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो हम तिरछी गुणा करते हैं, 12 की गुणा करेंगे 4+7x, 7x से 12 की गुणा 4 से करेंगे 12 चौक हो जाएंगे 48 प्लस का चिन्ह, 12 की गुणा 7 से करेंगे 12 सत्ते 84 उसके साथ x बराबर 11 की गुणा करेंगे हम 6x से 11 छंग 66 उसके साथ x प्लस का चिन्ह, 11 दूनी हो जाएंगे 22 और ये x वाली संख्याओं को हम बाएं पक्ष में लिख लेंगे और संख्याओं को दाहिने पक्ष में। तो 84x तो यहीं पर रहेगा, प्लस का 66 दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस का 66 बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, उसके बाद 22 और ये प्लस का 48 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 48। 84 में से 66 घटाएंगे तो 14 में से 6 घटाने पर आएंगे 8, 7 में से 6 आएंगे बचेगा 1 और उसके साथ x बराबर 22 में से 48 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 48 में से 22 घटाएंगे अब हम तो 6 और 2 26 आ जाएगा और x इधर गुणा में है दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो माइनस का 26 और बटे में आ गया 18। ये दोनों ही संख्या अंश और हर में लिखी हुई संख्या दोनों ही 2 के पाड़े से विभाजित हो रही हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18, तो x का मान आ गया है -13/9। तो ब्रज ग्रंथन विधि द्वारा हमने इस समीकरण के चर x का मान ज्ञात कर लिया है -13/9। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, इस समीकरण को भी हमें ब्रज ग्रंथन विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे x 3 की गुणा करेंगे 2x + 6 से और उसके बाद 4 की गुणा करेंगे 9 + 8 से। तो पहले 3 की गुणा करेंगे 2x + 6 से, 2 तिया 6x, फिर 3 3 छंग हो जाएंगे 18 बराबर का चिन्ह, फिर 4 की गुणा 9 से करेंगे 9 चौक 36 प्लस का चिन्ह, 4 की गुणा 8 से करेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32 और उसके साथ x। अब x वाली संख्याओं को हम बाएं पक्ष में लिख लेंगे, प्लस का 6x जैसा था वैसे ही रखेंगे, प्लस 32 जब बाईं तरफ आएगा तो हो जाएगा -32x बराबर का चिन्ह, उसके बाद है 36 और प्लस का 18 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा -18। अब 6 में से 6 x में से 32 घटाएंगे तो 6 में से 32 घटेंगे नहीं, तो बड़ी संख्या में छोटे अंक घटाएंगे, 32 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 26 और चिन्ह लगाएंगे उस अंक का जो बड़ा है, तो 32 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा 26x बराबर 36 में से 18 घटाएंगे तो बचेगा 18
और ये -26 दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो x बराबर 18 बटा आ जाएगा -26। अब ये दोनों ही संख्या दो के पाड़े से विभाजित है, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अंश में आया है 9, हर में आया है -13। ये हो गया इस समीकरण में दिए गए चर x का मान है -9/13। सवाल नंबर 3, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। इस प्रश्न में कहा गया है एक भिन्न है जिसका हर उसके अंश से 3 अधिक है। अब भिन्न का जो अंश है, हर हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है। अगर हमें अंश पता होगा तो हर उससे 3 ज्यादा हो जाएगा। अगर अंश किसी संख्या का 7 है तो हर कितना हो जाएगा, उससे 3 अधिक 10 हो जाएगा। उसके आगे बोला है यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें एक ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो जब हमें हर पता होगा, अंश पता होगा, तभी हम हर बता सकते हो। अंश से 3 ज्यादा होगा हर। तो हम लिख लेते हैं पहले, माना भिन्न बराबर, भिन्न कैसी होती है, जिसमें अंश और हर होते हैं, अंश और हर। प्रश्न में बताया गया है हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो हर नीचे लिखा जाता है, अंश ऊपर लिखा जाता है। हर जो है नीचे वाली जो संख्या है अंश से 3 अधिक है। अगर अंश x मान लेंगे, क्योंकि प्रश्न में हमें बता बता पता तो है नहीं है कि क्या है अंश, तो अंश के स्थान पर हम x मान लेंगे और उससे 3 ज्यादा कर देंगे हर को। तो x में 3 जोड़ देंगे तो उससे ज्यादा 3 ज्यादा संख्या आ जाएगी। तो हमारी भिन्न हो गई है x/x+3। अब इस सवाल में आगे कहा गया है यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 5 जोड़ देंगे और हर में भी 5 जोड़ देंगे, तो इस भिन्न का मान हो जाएगा 4/5। ये प्रश्न में कहा गया है। अब इसको हल करेंगे तो x+5 जैसा था वैसे ही रखेंगे और x 5 और 3 हो जाएंगे 8 बराबर 4/5। अब तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि ब्रज गुणनखंड गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम हल करेंगे। 5 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 5x, बीच में प्लस का चिन्ह। 5 की गुणा 5 से करने पर हो जाएगा 25, बराबर का चिन्ह। 4 की गुणा x से करेंगे हो जाएगा 4x, प्लस 4 की गुणा 8 से करेंगे 8 चौक 32। अब चर वाली संख्या को बाएं पक्ष में लिख लेंगे और संख्याओं को दाहिने पक्ष में। तो 5x दाहिने पक्ष में से 4x आ जाएगा इधर, माइनस का 4x बराबर 32, और प्लस का 25 दूसरे पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा -25। 5x में से 4x घटाएंगे तो बचेगा 1x, 32 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 7। तो यहाँ पर x का मान आ गया है 7। तो x का मान 7 आ गया है। हमें भिन्न ज्ञात करनी थी। भिन्न में हमने अंश में x माना था और हर में हो गया था उससे 3 ज्यादा x+3। अब x के स्थान पर हम रख देंगे 7। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर x के स्थान पर रखेंगे हम 7, अंश में आ गया है 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो भिन्न का मान आ गया है 7/10। तो देखिए उत्तर में जो भिन्न आई है उसका जो हर है उसके अंश में लिखी हुई संख्या से 3 ज्यादा है। अंश में 7 है, हर में है 3 ज्यादा 10। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब अगले प्रश्न पर की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या, बस 3 ही प्रश्न है इस प्रश्नावली में और यहाँ पर हमारी अभ्यास 6 भी कंप्लीट हो जाती है। अगली कक्षा में हम 6C के प्रश्नों को हल करेंगे। जब तक तब तक आप इस प्रश्नावली का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा कि जितनी बार हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतनी बार ही हमें अच्छे से प्रश्न करने आ जाएंगे। अब मिलते हैं अगली कक्षा में प्रश्नावली 6C के साथ।